Never do these 5 mistakes while appearing MSCT Law 5 years, 3 years in 2023 examination. Welcome you all once again to Manual Law Entrance channel. So today in this particular video we are going to talk about what are the common mistakes which usually students do while appearing the entrance examinations or while preparing the entrance examinations, law entrance examinations 3 years and 5 years in 2023. ठीक है, इस साल जो एग्जामिनेशन होने वाला है, सो आप अगर ऐसा कुछ प्रिपरेशन इस तरीके से कर रहे हो या फिर ऐसी गलती करने वाले हो, ठीक है, सो प्लीज़ वैसे कोई गलती मत करना. सो लेट्स टॉक व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक विच यू नीड टू अवॉइड while preparing or while appearing the entrance examinations for law 3 years and 5 years. But before that guys, if you haven't started your preparations or if you think that you need a boost up in your preparations, then Manual have launched the batch. So you can call on this number 8828581455 or so we have launched the live batch. So in live batch you will get video lectures, mock test books, mentorship strategies and more, right? There are many activities will be there throughout your preparations. And if you are from Mumbai, you can visit Vasai Dadar, Borivali and Thane centers. You can call on these numbers. And if you haven't subscribed the Manual Law Entrance channel, then kindly do subscribe Manual Law Entrance channel, where you will be getting specific videos for law related, right? For all the entrance examinations related to law and all the exam updates you will be getting on this particular channel. So kindly do subscribe this particular channel, right? Okay, let's talk about what are the common mistakes which you need to avoid. सो सबसे पहला तो है डोंट ट्राई टू कंप्लीट ऑल सिलेबस व्हेन यू हैव लेस टाइम. ठीक है, अभी फॉर एन एग्जांपल आपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट ही नहीं किया है ना, मतलब अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, अभी स्टार्ट कर लिया है तो इट इज़ वेल एंड गुड. ठीक है, फिर तो ऑब्वियसली आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है, बट अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, और टाइम बहुत कम बचा है. अगर हम टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो मई का टाइम है अपने पास. ठीक है, और फेब्रुवरी खत्म हो गया है, तो 2 महीने बचे हैं अपने पास हार्डली. अगर प्रीपॉन हो गई तो वो भी नहीं है. ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में आपको सिलेबस पे फोकस नहीं करना. ठीक है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि वो बस 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस पूरा गो थ्रू करने का ट्राई करते हैं, एंड एग्जाम आने तक अगर वो सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो भी जाता है, बट ना तो प्रैक्टिस हुई होती है, ना ही उन्होंने रिविजन किया है. ठीक है, सो सिर्फ सिलेबस करने के बाद आपका जो एग्जामिनेशन है या फिर पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, देन डोंट डू दिस. ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक्स या फिर वैसे टॉपिक्स पे ध्यान दो जो ज़्यादा स्कोरिंग है. ठीक है, जो ज़्यादा हर साल आए हुए हैं. ठीक है, एंड दैट यू विल गेट टू नो इन मॉक टेस्ट, दैट यू विल गेट टू नो लास्ट ईयर पेपर्स. ठीक है, सो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके और थोड़ा सा स्मार्ट वे में अपने आप को प्रिपेयर करना है. ठीक है, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेसी. ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को बस सही होना चाहिए. ठीक है, वो पूरा सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद उसको ट्राई करेंगे कि ये पूरा सही ही हो. ठीक है, और अगर वो चीज़ अगर आपको आती है, ठीक है, इफ़ यू हैव प्रैक्टिस इनफ, इफ यू नो दीज थिंग्स, देन डेफिनेटली अटेम्प्ट इट. अगर वो आपको आती नहीं बट फिर भी आप उसमें टाइम लगा रहे हो, देन फिर वो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो सकता है. ठीक है, वो टाइम आप उस पर्टिकुलर ज़्यादा क्वेश्चंस पे लगा सकते थे जहाँ जो आपका स्ट्रेंथ था. ठीक है, जहाँ जो आपको चीज़ें आती थी. तो इट इज़ नेसेसरी कि आप सारे ही क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाओगे. ठीक है, 10-15 क्वेश्चंस तो छूटते ही छूटते. ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो जो आपका स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप स्कोरिंग हैं. ठीक है, वो पहले करो. अगर टाइम बचा देन यू कैन डू इट, बट टाइम बचने ही नहीं वाला है. सो एक्यूरेसी आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है कि वहाँ एक्यूरेसी वहाँ पे लानी है जहाँ पे आपने प्रैक्टिस की है, जो आपको आता है चीज़ें. ठीक है, वर्किंग ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. अभी स्टूडेंट अगर आप सिर्फ सिलेबस पे ही फोकस करोगे तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है. अभी उससे क्या फ़ायदा होता है. ठीक है, तो फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रिपरेशंस करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट दे दो विदाउट एनी प्रिपरेशंस, so do you think that you will get 0, right? No. So because you will get some score, you will get 30, you will get 40, whatever, 50, 60, whatever it is. So आपको उतना तो आता है. ठीक है, जो बेसिक है वो सारी चीज़ें पता है, तो अगर वही चीज़ आप फिर से पढ़ोगे देन इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, सो मॉक टेस्ट देते हो जब आप, देन यू विल गेट टू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस. ठीक है, वीकनेसेस को इस तरीके से पहचानना है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बट वहाँ पे आप वीक हो, नहीं कर पा रहे हो सॉल्व या फिर नहीं समझ में आ रहा है, सो यू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक.
आपका जो ओवरऑल स्कोर है या फिर ओवरऑल जो आपका अटेम्प्टिंग है, ओवरऑल आपका प्रिपरेशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है, बिकॉज आपने उन चीज़ों पे काम किया है जो वीकनेस है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो है ही, ठीक है, जो चीज़ आपको पता है, नॉर्मल है, कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, उसमें लॉजिक यूज़ हो रहा है आपका, तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है, फिर उस पर ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, इट इज़ गुड। बट जो इंपॉर्टेंट है, जो स्कोरिंग है, बट देन यू आर स्टिल वीक एंड दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, देन यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। सो वो आपको पता चलता है मॉक टेस्ट से। चौथा हमारा यही पॉइंट है कि राइटिंग एग्जाम विदाउट राइटिंग मॉक टेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट राइट सीधा एग्जामिनेशन लिखने जाते हैं, कोई मॉक टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, एंड देन बाद में वो आते हैं कि अरे पता नहीं क्या क्वेश्चन आया था, पता नहीं कैसा पेपर था, बहुत हार्ड था, बहुत टफ था। वो टफ इसलिए था क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं था वो, है ना, आपने सिर्फ क्वेश्चंस देखे थे, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो वैसे क्वेश्चन सेम थोड़ी आने वाला है, ठीक है, वो तो घुमा फिरा के आएंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया होता तो आपको एक आइडिया लग जाता था कि अच्छा इस तरीके का पेपर है, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, सो आप उस तरीके के अपने आप को या फिर अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करके जाते थे। सो मॉक टेस्ट बहुत क्रूशियल पार्ट होता है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अगर विदाउट मॉक टेस्ट लिखने जा रहे हो सो एक बहुत बड़ी गलती है, सो वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना है राइट मॉक टेस्ट में, जहाँ पे आपको जो है पेपर पैटर्न उस तरीके से मिले, तो आप उसको अटेम्प्ट करो एंड देन एनालाइज इट, ठीक है, कि कितना आपने किया, कितना नहीं किया, एंड देन जब मॉक टेस्ट आप ज़्यादा देते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं काम करना है। देयर आर सम स्टूडेंट की जो मॉक टेस्ट तो दे देते हैं बट फिर उसको एनालाइज ही नहीं करते, या फिर ऐसे मॉक टेस्ट देते हैं जहाँ पे एनालिसिस वगैरह होता ही नहीं, ठीक है, मॉक टेस्ट दिया एंड देन अच्छा क्या राइट था, क्या रॉन्ग था, पता चल गया, ये मार्क्स आ गया, हो गया मॉक टेस्ट। तो ऐसे मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली इट वर्क्स, बट वो मॉक टेस्ट आप एनालाइज नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब है। मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है कि आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने पूरा अपना टाइम उसमें लिमिट दिया, ठीक है, कितना टाइम लिया, कितने रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम आपने लिया है। सो टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो वो एनालाइज करते हो जब अपना मॉक टेस्ट, तो आपको वो सारी चीज़ें पता चलती है कि आपका टाइम मैनेज हो, कहाँ पे ज़्यादा टाइम जा रहा है, कहाँ पे कम टाइम जा रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना आप टाइम मैनेज कर सकते हो और एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो मॉक टेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो भी ऐसे मॉक टेस्ट देना जो जहाँ पे एनालिसिस आपको मिले, ठीक है। सो दोज काइंड ऑफ मॉक टेस्ट इज अवेलेबल ऑन मैन्यूअर वेबसाइट, ठीक है, मैं आपको ना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक आउट दोज काइंड ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है, और मॉक टेस्ट जाके वो मॉक टेस्ट आप अपियर करो, सो यू विल गेट टू नो के, और पेपर पैटर्न जो है वो सिमिलर आपका उसी तरीके से आने वाला है जिस तरीके का मॉक टेस्ट आप देने वाले हो, ठीक है। सो ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट डेफिनेटली यू कैन, वो सारे तो फ्री है, आप दे ही सकते हो, बट एक एक्चुअल मॉक टेस्ट जहाँ पे आपका जो पेपर पैटर्न भी वैसा हो, टाइम मैनेजमेंट पता चले, एनालिसिस इन डिटेल एनालिसिस आपको पता चले, सो दैट विल वर्क्स, ठीक है। सो वो आपके जो परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आपको देता है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, आपको, और जो प्रिपरेशंस है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस आज कुछ और कर लिया, कल कुछ कर लिया, परसों कुछ कर लिया, तो इस तरीके से जगह प्रिपरेशंस करोगे तो आप फोकस नहीं हो पाओगे। सो एक पर्टिकुलर फोकस में करो, फोकस आपको तब मिलता है जब आप समझते हो खुद को कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। सो दैट यू नीड टू एनालाइज एंड देन गो अकॉर्डिंग टू द थिंग्स विच यू हैव लर्न, है ना। So अगर if you are preparing for it, then kindly do appear the mock test, or if you have any more doubts, if you like to talk to our counselors, then number जो है already given, you can call on this number 8828581455, or you can visit the centers as well, बोरीवली, वसई, दादर centers, number has been given, है ना। और अगर आप लाइव बैच ले लेते हो देन वहाँ पे सारा आपको जो है पूरा एनालिसिस मिल जाता है, मेंटोरशिप्स एंड ऑल, लाइव लेक्चर्स, ठीक है, बॉक्स, मॉक टेस्ट, जीडी, इंटरव्यू, मेंटरशिप, एवरीथिंग विल बी देयर इन योर लाइव लेक्चर। फाइनली डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, लॉ एंट्रेंस का स्पेसिफिक चैनल जहाँ पे हम लॉ से रिलेटेड सारे अपडेट्स डालते हैं, सारे एग्जाम अपडेट्स, स्ट्रेटेजी वीडियोस, इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लॉ से रिलेटेड डालते हैं। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, सो आपको जो स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सकता है ये, ठीक है। So apart from this, if you have any other doubts in terms of entrance examinations or in terms of anything related to law entrance, then kindly do let us know into the comment sections. So we'll try to answer you as soon as possible. And if you're preparing for law entrance, then all the best you guys. So and see you in the next video. Thank you so much.